सबसे बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, और वो है आपके सामने आज का राज्य दर्शन। और फिर कह रहा हूं, आज तुम्हें भारत के ऊपर गर्व होना चाहिए कि भारत में दोस्तों इतने तरह के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इतने तरह के डांस, और भाई साहब गजब के डांस, क्या गजब के डांस। आइए चलते हैं, 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग है, अलबेला है इंडिया। ये लीजिए, हो जाओ तैयार, शुरू करते हैं दोस्तों तांडव। क्या शुरू करते हैं तांडव। और ये देखिए, साउथ इंडिया हम चल रहे थे दोस्तों। साउथ इंडिया में मैं आपको लेकर जा रहा था गॉड्स ओन कंट्री, मतलब कि दोस्तों भगवान का खुद का देश, और वो है केरल। क्या है? केरल। तो चलिए दोस्तों केरल चलते हैं। केरल में मैंने आपको बताया इसकी लोकेशन क्या है, ये इसकी लोकेशन थी जो हमने कल डिस्कस की दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया कि इसकी राज व्यवस्था क्या है। तो केरल में तिरुवनंतपुरम दोस्तों इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की 20 सीट है, राज्यसभा की 9 सीट है, विधानसभा 140+1 है, जिले 14 है, और निर्माण इनका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कल दोस्तों हमने ये डिस्कस कर लिया। अब देखिए आगे, ES नंबूद्रीपाद केरल के पहले मुख्यमंत्री थे, और दोस्तों भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे ES नंबूद्रीपाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पिनरई विजयन दोस्तों आप सभी जानते हो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ये दोस्तों है पिनरई विजयन। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के रक्षक दोस्तों ये कौन थे? केशवानंद भारती थे संविधान के रक्षक। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये रायता किसमें फैला था? ये दोस्तों केशवानंद भारती केस में फैला। पूरे भारत की सबसे बड़ी बैंक को, सबसे बड़ी बेंच है दोस्तों केशवानंद भारती केस, 13 जजों की बेंच। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, बर्गिज कुरियन मेरे दोस्तों मिल्क मैन ऑफ इंडिया है बर्गिज कुरियन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अन्ना चांडी लिख लेना, हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? वो है दोस्तों अन्ना चांडी, केरल हाई कोर्ट की महिला न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, KR नारायण, और ध्यान रखना भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे KR नारायण। और दोस्तों अब स्टार्ट होता है केरल राज्य का दोस्तों दर्शन। तो तैयार हो जाओ, केरल राज्य घूमने का मतलब है दोस्तों वहां के पशु पक्षियों को देखना और वहां की कला संस्कृति को देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य पक्षी कौन है दोस्तों? तो राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। कौन है? ग्रेट हॉर्नबिल। और तुम सब जानते हो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मिलता है? ये मिलता है दोस्तों नागालैंड। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां बनता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल बनता है नागालैंड के अंदर। कहां बनता है? नागालैंड। लेकिन राज्य पक्षी कहां का है दोस्तों? ये गजब का क्वेश्चन है कि राज्य पक्षी दोस्तों ये हॉर्नबिल कहां का है? ये है, ध्यान रखना, केरल का। आगे बढ़ते हैं, अगर पूछे राज्य पशु, हाथी मेरे साथी। क्या? चल 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 मेरे हाथी मेरे साथी, भारतीय हाथी दोस्तों ये केरल का क्या है? राज्य पशु है। आगे देखिएगा, केरल का राज्य पेड़ क्या है? हाँ, नारियल। दोस्तों साउथ की फिल्मों में देखा होगा ना कि ऊपर से गिरता है, क्या? नारियल गिरता है। तो जो नारियल है दोस्तों ये यहां का राज्य पेड़ है। कहां का? केरल का राज्य पेड़ है। अगला नाम देखिएगा, नेक्स्ट नाम है राज्य पुष्प, और यह है कन्नी कोना। क्या है दोस्तों? कन्नी कोना। ध्यान रखना यहां का राज्य पुष्प है। अब आती है बात किसकी? कला संस्कृति की। और जिसने दोस्तों केरल नहीं देखा उसने समझो भारत नहीं देखा। कुल मिलाकर दोस्तों फिर कह रहा हूं, गॉड्स ओन कंट्री, मतलब कि जो गॉड है दोस्तों, आपको यहां पर मंदिर मिलेगा, मस्जिद मिलेगा, चर्च मिलेगा, सिनेगोग मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है केरल के अंदर। इसीलिए कहते हैं भगवान का खुद का राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों केरल। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहला डांस है कथकली। क्या है रसगुल्लो? सबसे पहला डांस है
कथकली। अब इसको समझना, मैं करके दिखाता हूं। क्या मैं तुम्हें करके दिखाता हूं दोस्तों। ये जो कथकली डांस है ना, इसमें ध्यान रखना, कैसे देख रहे हो ना। सुनो, इस कथकली की सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2 कलर के दोस्तों रंगों का प्रयोग होता है। एक तो रंग है इसका हरा, कौन सा है, हरा, और एक है दोस्तों लाल। क्या है, लाल। तो इसमें 2 कलर के रंग है, देख लीजिए, एक हरा है एक लाल है। हरा रंग का मतलब है अच्छाई। क्या है दोस्तों, हरा रंग का मतलब अच्छाई है, और मेरे रसगुल्लो लाल रंग का मतलब है बुराई। क्या है, बुराई। अगर मैं महाभारत में लेके जाऊं इसको, तो हरा रंग कौन है, पांडव है दोस्तों, और लाल रंग कौन है, लाल रंग है कौरव। इसमें दोस्तों एक ही व्यक्ति है जो हरा और लाल रंग के बीच में लड़ाई करवाता है, और भाई साहब अंत में कौन जीतता है, अच्छाई की इसमें जीत होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है ना, वो होती है दोस्तों नैनों का संचालन। किसका, आंखों का संचालन। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात है नैनों का संचालन। किसका, जो आंखें हैं ना, इन आंखों का संचालन। अरे तुमने दोस्तों, अगर तुमने ढंग से टीवी देखते हो तो याद करो, प्रिया दोस्तों, आपने अगर सुना होगा उनके बारे में, याद कीजिए। मलयालम दोस्तों, मलयालम एक्ट्रेस थी प्रिया प्रकाश। उन्होंने कौन सा संचालन किया था, अरे आंखों का संचालन किया था ना। तो कथकली में भी दोस्तों कौन सा होता है, कथकली के अंदर भी नैनों का संचालन होता है। और माय डियर रसगुल्ला, अगर पूछ ले, ये केरल का क्लासिकल डांस है। क्या है, केरल का क्लासिकल डांस है कथकली डांस। महाभारत में दोस्तों कौरव पांडवों के बीच में जो कौरव पांडवों की जो जीत थी, वो भी इसी डांस के द्वारा दिखाई गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, और वो रहा दोस्तों मोहिनी अट्टम। ये भी भाई साहब गजब का डांस है। लिखो, केरल का क्लासिकल डांस। और इसकी जो कहानी है ना, वो बड़ी गजब की है दोस्तों। जब तुम जाओगे मोहिनी अट्टम देखने, तो वहां तुम्हें बताएंगे दोस्तों किसके बारे में, मोहिनी अट्टम करती कौन है। अरे दोस्तों मोहिनी अट्टम हेमा मालिनी। कौन करती है, हेमा मालिनी दोस्तों। कलाकार किसकी है, मोहिनी अट्टम। कुछ नहीं है दोस्तों, ये कहानी सुनिएगा तुम। ये देखिए तुम्हारे सामने मोहिनी अट्टम डांस हो रहा है। हुआ क्या था दोस्तों, भगवान जो शिव थे ना, उनकी दोस्तों भगवान शिव की साधना किसने की थी, ये की थी भस्मासुर ने। किसने की, भस्मासुर ने की। तो भगवान शिव आए सामने और इनको बोला कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। भस्मासुर ने कहा, मुझे एक आशीर्वाद दो, जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। इसीलिए उसका नाम क्या था, भस्मासुर था। अब दोस्तों भगवान शिव तो आप जानते हो भोले बाबा हैं। क्या, भोले बाबा हैं, किसी को मना थोड़ी करते हैं। इन्होंने कहा तथास्तु। क्या, तथास्तु। इनके पास में आशीर्वाद आ गया दोस्तों, जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो दोस्तों भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने कहा, एक बार मैं तुम्हारे ऊपर ट्राई करके देखता हूं। क्या, एक बार ट्राई करके देखता हूं। किसके ऊपर, भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की। अब भगवान शिव दोस्तों आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। भगवान शिव को दिख गए कौन, भगवान विष्णु दिख गए दोस्तों भगवान शिव को। तो भगवान विष्णु ने कहा, भगवान शिव ने कहा विष्णु जी से कि मेरी रक्षा करो। क्या, मेरी रक्षा करो, मैं फंस गया। क्या, मैं भोले बाबा फंस चुका हूं। तो भगवान विष्णु ने दोस्तों मोहिनी का रूप धरा। किसका, मोहिनी का रूप धरा, और डांस करने लग गए। किसके सामने, भस्मासुर के सामने डांस करने लग गए। और दोस्तों डांस ही डांस में मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पे रखा, भस्मासुर ने भी दोस्तों अपना हाथ अपने सिर पे रखा, और भस्मासुर की भैंस गई पानी में, भस्मासुर हो गए भस्म। इसीलिए इस डांस का नाम पड़ गया मोहिनी अट्टम डांस। क्या, इस डांस का नाम है दोस्तों मोहिनी अट्टम डांस। तो ध्यान रखना, मोहिनी अट्टम दोस्तों क्लासिकल डांस केरल में होता है, और पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी। आइए अगले, पीछे देखो दोस्तों भोले बाबा। क्या, भोले बाबा कह रहे हैं फंस गए आज तो। क्या, फंस गए भाई साहब आज तो। अगला देखिए कलारी पट्टू भाई साहब, ये भी
मार्शल आर्ट है। क्या है ये? केरल का दोस्तों मार्शल आर्ट है कलारी पट्टू। लिखिएगा, ये मार्शल आर्ट है केरल का कलारी पट्टू। और इसका फेमस कलाकार कौन है? तो फेमस कलाकार दोस्तों नोट कीजिए, वो ध्यान रखना, वो है विद्युत जामवाल। कौन है? विद्युत जामवाल। तुमने देखा है ना, अरे ये वाले विद्युत जामवाल दोस्तों फेमस कलाकार है किसके? कलारी पट्टू। ऊपर देखो, ऊपर मास्क लगा के बैठा हुआ है। तो मास्क लगाना है दोस्तों, घरों के अंदर रहना है, सुरक्षित रहना है। क्या? घरों के अंदर सुरक्षित रहना है दोस्तों, ये संदेश हम देना चाह रहे हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है ओणम। क्या है? ओणम। ओणम ध्यान रखना हार्वेस्ट फेस्टिवल है। क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब फसल की कटाई का जो त्योहार है भारत में दोस्तों। इससे बड़ी बात क्या होगी अगर कोई किसान का महत्व ना समझे, अन्नदाता का महत्व ना समझे, तो उसकी कोई बात नहीं। लेकिन भारत के अधिकांश दोस्तों जो त्योहार होते हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं फसल से होता है। क्या? फसल से संबंध होता है। चाहे होली हो, चाहे ओणम हो, चाहे पोंगल हो दोस्तों, चाहे बिहू हो, कोई सा भी डांस हो, कोई सा भी दोस्तों आपके त्योहार हो, उनका संबंध किससे होता है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, फसल के कटने से होता है। तो ये है दोस्तों ओणम त्योहार। कौन सा है? ओणम त्योहार है आपके सामने। और इसी में ध्यान रखना, ये दोस्तों अगला है ध्यान रखना अट्टूकल पोंगल। क्या है? अब देखना, ये भी दोस्तों बड़ा गजब का है ना। अट्टूकल पोंगल जो है, तुम्हारे मुंह में पानी आएगा अभी। अट्टूकल पोंगल, पोंगल तो भाई साहब कहां का है? पोंगल तो तमिलनाडु का है। क्या? पोंगल तो मेरे दोस्तों तमिलनाडु का है, लेकिन अट्टूकल पोंगल कहां का है? अट्टूकल पोंगल दोस्तों ये नोट करना, ये केरल का है। कहां का है? केरल का है अट्टूकल पोंगल। इसमें होता क्या है? इसमें दोस्तों ये तुमको मिट्टी के घड़े दिख रहे ना, इन मिट्टी के घड़ों में दोस्तों एक पकवान बनाया जाता है। और वो पकवान कौन सा है? आइए दिखाता हूं दोस्तों। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है जिसमें केवल महिलाएं शामिल होती हैं। पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम। और देखिएगा दोस्तों ये बनता है किसमें? अट्टूकल पोंगल में बनता है। किस किस से बना है? ये बना है दोस्तों नारियल। किससे बना है? नारियल से बना है, और गुड़ से बना है, और चावल से बना है। तो ध्यान रखना, यह है दोस्तों अट्टूकल पोंगल में मिट्टी के घड़े में दोस्तों महिलाओं के द्वारा बनता है ये वाला दोस्तों खाद्य पदार्थ। तो अट्टूकल पोंगल केरल से संबंधित है। आगे देखिएगा, ये वाला मंदिर बड़ा गजब का मंदिर है। फिर आगे दोस्तों भगवान विष्णु। क्या? फिर आगे भगवान विष्णु। ये भाई साहब भगवान विष्णु जो है ना, मैं तो कह रहा हूं दोस्तों हमारे सबके आदर्श है। क्या? देखिए ये वाला मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। नाम आपने सुना ही होगा दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पहली बात तो ये मंदिर है कहां दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, केरल के अंदर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। किसने बनवाया? राजा मार्तंड। किसने दोस्तों? राजा मार्तंड ने इसको बनवाया। एक्चुअली में इस मंदिर की खास बात है कि इस मंदिर में भगवान दोस्तों जो विष्णु है वो शयन मुद्रा में। कौन सी मुद्रा में? शयन मुद्रा में। आइए मेरे दोस्तों ये देखिए, ये वाली जो फोटो है ना वो इस मंदिर के अंदर है। भगवान विष्णु किस मुद्रा में है दोस्तों? इसमें भगवान विष्णु है शयन मुद्रा। किसमें है? भगवान विष्णु की दोस्तों लेटी हुई प्रतिमा है, और साथ में शेष नाग की आकृति। कौन सी है? शेष नाग की आकृति आपके सामने है दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसी कारण पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहते हैं। भगवान विष्णु की दोस्तों इसमें लेटी हुई प्रतिमा है। और ये किस शैली में बना है? ध्यान रखना, जो भी पिरामिड नुमा दोस्तों आकृति है, क्या ये पिरामिड नुमा मंदिर है जो आपके सामने है, ये दोस्तों है द्रविड़ शैली का उदाहरण। किसका है? द्रविड़ शैली का उदाहरण है पिरामिड नुमा आकृति। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर दोस्तों केरल के अंदर हो गया। अगला मंदिर है सबरीमाला मंदिर। लिखो रसगुल्लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबरीमाला मंदिर कौन सा मंदिर
मंदिर है? सबरीमाला मंदिर। और इसी मंदिर का दोस्तों बड़ा विवाद हुआ था कि यहां पर महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और तुम्हें कमाल की बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये कहा था कि महिलाओं की एंट्री यहां पर होनी चाहिए। लेकिन जिस बेंच ने कहा उस बेंच में दोस्तों एक महिला थी, महिला जज इंदु मल्होत्रा। और इंदु मल्होत्रा जी का जजमेंट था कि महिलाओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए। सोच कर देखिए, मतलब दोस्तों सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का विरोध करने वाली कौन थी? खुद इंदु मल्होत्रा जी। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक्चुअली में जो ये मंदिर है ना, वो दोस्तों लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है। किसका है? लॉर्ड अयप्पा। भगवान दोस्तों जो अयप्पा जी हैं इनका मंदिर है। और लॉर्ड अयप्पा मेरे दोस्तों नोट करना, ये क्या है? ये ब्रह्मचारी थे। कौन थे? ब्रह्मचारी थे। इसीलिए कहते हैं सबरीमाला मंदिर में दोस्तों अनुमति नहीं दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। क्या? आर्टिकल 25 का उल्लंघन है और इसके अंदर महिलाओं की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपके सामने सबरीमाला मंदिर। अगला देखो, मैंने शुरुआत में कहा था कि केरल में दोस्तों मंदिर भी है, मस्जिद भी है। और अगर सोचो, यहूदी धर्म के जो लोग हैं वो जहां पूजा करते हैं उसे कहते हैं सिनेगोग। लिखना, यहूदी धर्म के लोग जहां पूजा करते हैं दोस्तों उसे कहते हैं सिनेगोग। क्या कहते हैं? मैं लिख देता हूं अलग से, नोट करके लिख लेना आप। यहूदी धर्म के लोग, क्या? यहूदी धर्म का पूजा स्थल, क्या? यहूदी धर्म का पूजा स्थल ये कहलाता है सिनेगोग। क्या कहलाता है? सिनेगोग कहलाता है। और भारत में दोस्तों सिनेगोग कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है भारत में सिनेगोग। इसीलिए तो कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री। क्या? भगवान का अपना देश, जहां पर दोस्तों सारे भगवान एक साथ, सभी धर्म के भगवान एक साथ बैठे रहते हैं, उसे कहते हैं सिनेगोग। क्या कहते हैं? सिनेगोग कहते हैं यहूदी धर्म का। क्या? यहूदी धर्म का दोस्तों पहला आपके सामने क्या है? यहूदी धर्म का पूजा स्थल है सिनेगोग, जो कि केरल के अंदर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन यह है ओणम दोस्तों, केरल की थाली। जब भी केरल घूमने जाओगे ना तो ऐसी थाली मिलेगी। अब दोस्तों राजस्थान वालों के सामने बड़ी समस्या आएगी। क्या? बड़ी समस्या आएगी जब उनके सामने दोस्तों इसको रखा जाएगा तो बड़ी समस्या आने वाली है। इतनी बड़ी दोस्तों एक थाली होती है। क्या? एक थाली होती है राजस्थान में जिसमें इतना दोस्तों, हाँ, सब्जी जो है वो इतनी मात्रा में होती है। यहां पर दोस्तों इत्तू इत्तू सी सब्जी मिलेगी, लेकिन बड़ा मजा आएगा। कितने तरह के पकवान है दोस्तों, आप ये देखिए। क्या? कितने तरह के पकवान हैं आपके सामने। केला भी है, अरे सुन लो भाई साहब, केला भी है उपलब्ध। तो ये है दोस्तों कहां की? केरल की थाली है आपके सामने। और आगे देखिए, ये गजब का डांस है रसगुल्लो। अरे सुनो, तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारे लिए दोस्तों ये डांस है ओपन्ना डांस। कौन सा डांस है? ओपन्ना। ये करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, मोपला जनजाति मिलती है। कौन सी मिलती है? मोपला जनजाति मिलती है। कहां पर? केरल के अंदर मिलती है। इसीलिए मोपला विद्रोह कहां हुआ था? केरल में हुआ था। मुस्लिम धर्म से संबंधित है दोस्तों मोपला विद्रोह। अब सुनिएगा, ये वाला जो डांस है ना ओपन्ना, एक तरह का एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। क्या? एंटरटेनमेंट करना है दोस्तों इसका उद्देश्य। इसमें दुल्हन होती है बीच में दोस्तों, ब्राइड जो है आपके सामने दुल्हन होती है। और मेरे दोस्तों आसपास लगभग, ध्यान रखना, एक तो महिलाएं करती है इस डांस को। क्या? महिलाएं करती हैं दोस्तों। और लगभग 15 महिलाएं होती हैं जो दोस्तों कोई दोस्तों कुछ बजाता है यहां पर, और साथ में कुछ लोग यहां, कुछ महिलाएं जो हैं वो डांस करती हैं। ठीक है, इस डांस को कहते हैं ओपन्ना डांस, जो आपके सामने एंटरटेनमेंट के लिए किया गया डांस है। आइए तुम्हारे लिए कसाबू साड़ी। अरे सुन लो शेरनियों, तुम्हारे लिए साड़ी है दोस्तों कसाबू। और शेरों को तो जरूर सुनना चाहिए। क्या? तुम तो जरूर सुनो। तुम केरल गए दोस्तों और वहां सोचिए, केरल तुम घूमने गए थे सिलेक्शन के बाद में, वहां तुम्हारी लड़ाई हो गई। क्या? वहां लड़ाई हो गई और तुमने क्या बोला? चलो तुम्हें कसाबू साड़ी दिला के लाता हूं। वो सोचेगी भाई साहब
मतलब क्या गजब का इंसान मिला है, देवता समान इंसान। ये नहीं पता फूल पत्ती वाली क्लास में पढ़ के आया है बेटा ना। ये है दोस्तों कसाबू साड़ी। और देख लीजिए कथकली जो है मेरे दोस्तों, कथकली का जो दोस्तों आपके सामने इसके ऊपर फोटो भी बना हुआ है कसाबू साड़ी के ऊपर। तो कसाबू साड़ी कहां की है दोस्तों? कसाबू साड़ी ध्यान रखना ये आपकी कहां की है? ये मेरे दोस्तों केरल की फेमस साड़ी है कसाबू साड़ी। और मलयालम कहां की भाषा है? मलयालम लिख लीजिए दोस्तों, मलयालम भाषा है केरल की। कहां की है? केरल की भाषा है दोस्तों मलयालम। तो ये मेरी तरफ से